हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी 8th क्लास होगी हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसमें मैंने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की हुई है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी जितने क्वेश्चन हुए हैं उनसे थोड़ा सा मीन्स डिफर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बात की गई है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज होती है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को भी बताना सही समझा। ओके, तो चलते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखें कि जैसे आप देख पा रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. Okay, if it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45, how soon after this will the car reach the tower? Okay, you give your answer to the nearest seconds. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मीन ये निकल रहा है कि कोई पर्सन होता है जो कि किसी टावर के टॉप पे होता है और वहां से वो एक कार को देखता है। मीन्स ग्राउंड में एक कार होती है और जो पर्सन होता है, ऑब्जर्वर, वो टावर के टॉप पे होता है और वो वहां से देख रहा होता है कि जो कार है वो एक मीन्स चल रही है लगातार, एक यूनिफॉर्म स्पीड से लगातार चल रही है। और वो जो चल रही है वो टावर की ओर, मीन्स जो बंदा है जिस टावर पे, उसी की ओर कंटिन्यू बढ़ रही है। ओके, तो वो क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि यदि 12 मिनट के बाद में यह कार एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी से, जो भी आप मानना चाहें, उससे किसी दूसरे पॉइंट तक जाती है, ओके, तो उस दौरान जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो भी चेंज हो गया होता है, मीन्स 30 से 45 हो गया होता है। तो फिर कह रहा है आप ये बताइए कि जो नया पॉइंट आया जहां से एंगल चेंज हुआ 45 आया, वहां से टावर तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग जाएगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक टावर है। ओके, ये इसका बॉटम पॉइंट है, ये इसका टॉप पॉइंट है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है और वो देख रहा है कि जो कार है, सपोज ये एक कार होती है कोई, ऐसे बना दी जा सकती है, ऐसे ये कोई कार है। ओके, ओके डियर फ्रेंड्स, अब यहां से मैं मान सकता हूं कि ये कार ऐसे चल रही थी और ये बंदा यहां से इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो जिस समय कार इसी इसी पॉइंट पे होती थी, इसी पॉइंट पे होती थी, उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था? 30 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो स्पेस में रहेगी इस तरह से, और ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ओके, लेकिन ये कार जब 12 मिनट तक लगातार चलती रहती है, तो मैं मानता हूं कि 12 मिनट बाद ये कार किसी इस पॉइंट पे आ जाएगी। ओके, सपोज इस पॉइंट पे आ रही है कार, मैं ये पॉइंट मानता हूं, तो ये कार अब कहां पे आ जाएगी? इस जगह पे आ जाएगी। ओके, ऐसे सपोज ये कार यहां पे आ गई, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये कार जब यहाँ पे आ जाती है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो कितना हो जाता है? 45 डिग्री। तो आप ये बताइए कि फिर यहाँ से इस टावर के पॉइंट तक, मीन्स टावर तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग जाएगा। ओके, तो ये 30, ये 45, और इसकी हाइट को मान सकते हैं h मीटर। ओके, ये हमने कंसीडर कर लिया कि इसकी हाइट कितनी है? h मीटर। इसके बाद में आप देखिए कि अब जब ये 12 मिनट, आफ्टर 12 मिनट मीन्स 12 मिनट में ये कार इस पॉइंट से इस पॉइंट आ पाई है। अब आप इसके नेम रख सकते हैं। सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये कोई डी पॉइंट है। ओके, अब आप देखिए इस क्वेश्चन का डायग्राम तो आपके पास बन गया, और यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है छोटी सी बात
स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको रिलेशन पता होता है। ओके, तो यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना होगा क्योंकि हमें ये पता करना है कि कितने टाइम के बाद ये कार यहाँ से टावर के पास पहुँच रही होगी। ओके, तो जब हमें डिस्टेंस यहाँ की देखनी पड़ेगी तो फिर हमें इस फार्मूले पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी देते हैं राइटिंग में। तो जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखिए आपके पास में जो ए बी है ये आपने कंसीडर किया हुआ है टावर। ओके, देन लेट ए बी अ टावर of height h meter. Okay, and C is the initial point of car। कार का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो क्या होता है, C। आफ्टर 12 minutes this car at this car will be at point D। ओके, बट 12 मिनट के बाद में ये कार कहाँ होगी, C से D में होगी। ठीक, let the distance between the C and D। okay, let the distance between CD is, मैं कुछ भी सपोज करता हूं, मीन्स x मीटर। ओके, एंड here given क्या गिवन है, एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल 30 डिग्री एंड एंगल ADB इज इक्वल 45 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा कि यदि आप C से D के डिस्टेंस को x मीटर कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस आपने x मानी और टाइम कितना लग रहा था 12 मीटर का, देन CD इज इक्वल, ये क्या हो गई, CD डिस्टेंस हो गई, इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें नहीं पता है इनटू टाइम। ओके, अब ये आपके पास ये x है और स्पीड को आप कुछ कंसीडर कर सकते हैं। सपोज मैंने स्पीड को v कंसीडर कर लिया। ओके, और टाइम आपके पास कितना है 12, देन x आपका कितना होगा 12v मीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस इन टर्म ऑफ v कितना आ गई 12 मीटर। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, इस x को रिप्लेस कर सकते हैं और कितना दिखा सकते हैं 12v मीटर। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ये सपोज अभी ना रिप्लेस कीजिए, बाद में वैल्यू रख लीजिए, कोई बात नहीं है। अब आप देखिए कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि ये कार जब यहाँ से यहाँ पर आएगी तब कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि जब कार यहाँ से यहाँ तक आती है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है। आफ्टर दैट हम ये चेक करेंगे कि जब कार यहाँ से यहाँ आती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, और जब आपको डिस्टेंस मिल जाएगी तो फिर आप टाइम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, और स्पीड को भी देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब देखो हम आगे जो काम करने जा रहे हैं, काम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको भी आप कुछ सपोज करेंगे, लेकिन डिस्टेंस मान लो ना सपोज करो डी ही रखो, लेकिन इसकी स्पीड तो सपोज करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर इसकी स्पीड को सपोज किया है v, तो स्पीड फिर यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म का मीन होता है कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म रहेगी। ओके, लेकिन टाइम कम ज्यादा तब हो जाएगा जब डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी इसकी स्पीड को क्या मानते हैं v, और मैं मानता हूँ कि ये गाड़ी
जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो इसको टाइम कितना लगेगा, t। ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो इस वजह से जो सॉरी इस d से a तक का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम मींस vt। ओके, बहुत छोटी सी बात है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब ये चीजें आपके पास आ चुकी हैं तब आप काम कर लीजिए इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल कहां पर सबसे पहले आप काम कर लीजिए ए सी बी में, ट्रायंगल ए सी बी। और जैसे इसमें काम करेंगे तो आप फिर से देखिए हाइपोटेन्यूज का तो कोई काम नहीं, वही है आपका डेली वर्क जो आप कर रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपने tan थीटा का यूज किया और tan थीटा इज इक्वल टू वेरिएबल दैट परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, एंड tan थीटा की बात करूं तो ये आपके पास 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर की बात करूं तो आपके पास होल h है हाइट। और अगर मैं b की बात कर रहा हूं तो देखें यहां से कि सी डी और डी ए मींस आपके पास जो बेस आएगा वो डिस्टेंस कितना होगा, सी डी और प्लस डी ए मींस समेशन होगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस का। तो आप देखिए कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और आगे देखिए h है आपके पास और CD आप देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C टू D। तो ये कितना है आपके पास 12, ये आपने निकाल दिया है डिस्टेंस 12v और प्लस D से A की बात करूं तो ये आपने कंसीडर किया हुआ है VT, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे आप VT। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि यदि मैं थोड़ा सा और काम करना चाहूँ तो ये कैंसिल आउट, या इसको मैं क्या कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। तो जैसे ही आप क्रॉस कराएंगे आपके पास आ रहा होगा 12v प्लस VT इज इक्वल √3h, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ अब आप क्या कर रहे होंगे इन ट्रायंगल ADB, जब आप ADB में काम कर रहे होंगे तो आप देखिएगा कि फिर से आपके पास जो चीजें हैं वही है, रेशियो उसी तरह से लग रहा होगा, मींस आप tan थीटा फिर से अप्लाई कर रहे होंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, यहाँ पर वैल्यू आप देखिए 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ रहा है h और बेस कितना आ रहा है ओनली VT मींस डिस्टेंस DA की बात हो जाएगी परपेंडिकुलर h और यहाँ पर DA और DA आपके पास कितना है VT। ओके, अब ये सुन देखिए ये वैल्यू कितनी है 1h/VT देन h इज इक्वल VT। ये इक्वेशन आपका हुआ सेकंड। अब जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखो कितनी आ रही है HH ही आ रही है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करा देंगे दोनों इक्वेशन का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप काम कर रहे होंगे तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वहां पर यदि सेकंड इक्वेशन की वैल्यू VT है और ये मैं डाल दूं तो देखो आप ध्यान से कि फर्स्ट इक्वेशन क्या था 12v प्लस VT इज इक्वल, ये आपके पास √3 ये √3 इनटू h। तो h की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन से देखिए कितनी है VT, ये यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए मींस रिप्लेस कराइए h को किससे VT से, और जैसे ही आप रिप्लेस कराते हैं देन आपके पास यहाँ पे आता है VT। फिर आप क्या कर रहे होंगे, सपोज आपने v कॉमन किया तो 12 प्लस t आया डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपके पास आया √3v ओके सॉरी t, और ये आपका v है और v से v ये कैंसिल हुआ। आप देखें कि t इज इक्वल आप निकालेंगे तो ये t है, ये इधर आएगा तो या ऐसे कर लो 12 इज इक्वल √3t माइनस t, और t कॉमन करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा मींस t इज इक्वल हो रहा होगा 12/√3 माइनस 1। और आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज मींस √3 + 1 √3 + 1, और ऐसा करने के दौरान आप क्या पा रहे होंगे 12 और ये आपके पास √3 + 1 है। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या रहा होगा √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1 मींस 3 - 1/2 ओके मींस आएगा ये 2, और यहाँ पर आपके पास मिल रहा होगा 6 √3 + 1 ओके, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा 6 आएगा। अब आप जानते हैं कि जो √3 होता है इसकी वैल्यू आपको बताई जाती है 1.732, और जैसे इसको अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर तो t इज इक्वल 6 और ये 1.732 यहाँ पर रखेंगे प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे, आपके पास आएगा 2.732। एंड ये जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो t आपके पास आ रहा होगा, आप देखें 6 2 जा कितना होता है 12, 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19 ओके, और फिर देखें 6 7 जा 63 और 1 64,
तो ये 4 आया, कैरी 6 हुआ। अब 6 टू जा कितना हुआ, 6 टू जा 12 और 6 आपका कैरी था तो कितना आया 18। ओके, तो 12 और 18, तो ये 18 आया और यहाँ पे लग गया पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर जो ये टाइम आ रहा है इसको हमने मिनट्स में लिया हुआ था क्योंकि इनिशियली मिनट में दिया गया था। तो आप देखिए कि इस गाड़ी को, ये जो कार है, पॉइंट डी से ए तक आने में कितना टाइम लेगी, 18.492 सेकेंड, मीन्स 18 मिनट एंड ये आपसे कह रहा था कि इसको नियरेस्ट सेकेंड में बनाइए। तो जब आप 0.492 को 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आप सपोज कीजिए यहाँ पे 3 जीरो दिए, 1 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए 12 आएगा और सपोज आप कर लीजिएगा जो भी आ जाए, इसको आप मिनट में कीजिएगा, ओके, सेकंड में कर लीजिएगा। ओके, तो यही आपके पास में आंसर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 18 है ये क्या है, मिनट्स, और ये जो आपके पास में पॉइंट के बाद आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड को। ओके, तो यहाँ पर इसको आप सेकंड बना सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो 18 मिनट एंड समथिंग सेकंड जो भी आएगा अप्रॉक्स में, जो भी जितना पॉइंट के बाद में आ रहा है उसको 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपका सेकंड होगा। देखो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि इसको आप टी को ऐसे भी रख सकते हैं 18 प्लस 0.492। अब इसको सेकंड बनाने के लिए आप यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कराइए, इसको यहाँ से हटाइए 1000 लगा दीजिए, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, 6 का मल्टीप्लाई कराइए, जो है पॉइंट लगा के छोड़ दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो मे बी आपका आ रहा होगा 19 पॉइंट समथिंग, 19 मिनट्स और कुछ सेकंड करके ऐसे आंसर आएगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर आ रहा है मुझे याद नहीं है, इसका क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन 16 मिनट से आंसर, सॉरी क्या कहीं पे रॉन्ग हो रहा है क्या, क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओके, ओ नहीं सही तो है, 6 टू जा 12 और आपके पास 1 कैरी 19 9 1 कैरी, ओहो 42 मीन्स 43। ओके, और 6 टू जा 12 4 16। ओके, सॉरी फॉर इट, इसको रफ कर देता हूँ। ये देखो आपका कॉन्सेप्ट सही था, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना था, जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा रॉन्ग कर रहा था। आप देखिए कि यहाँ पे आया आपके पास में 16 मिनट्स प्लस आप यहाँ पे इसको 732 को मल्टीप्लाई कीजिए 60 से, यहाँ से हटाइए 30 लगाइए, इससे इसको हटाइए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 आएगा और 19 इतना है, अपॉन कितना है ये 100। ओके, तो ये आएगा 43 मीन्स 16 मिनट एंड 43 पॉइंट जितना भी आ रहा था, कितना 23 था सेकंड। इतना टाइम लग रहा होगा इस कार को पॉइंट बी से ए तक आने में। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और आप देखें कि क्या ऐसा क्वेश्चन मींस इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जितने क्वेश्चन बनाना चाहें उतना आप बना सकते हैं। यहाँ पर 12 मिनट्स का टाइम था, हम इसको हावर में भी दे सकते हैं, टाइम को हम इसको सेकंड में भी दे सकते हैं, और इस नंबर को चेंज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के डाटा को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बाकी फिगर यदि ऐसा आ रहा है तो आपको काम तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से नोट्स में प्रिपेयर करें, और इसके आगे फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपकी बुक से, हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हो रहे हैं आपकी बुक से ही हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।